नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है वो मिडिल ईस्ट में जो आग लग रही है वो साथियों भारत की दहलीज तक पहुंच चुकी है। और भारत में जो एलपीजी है, भारत के अंदर जो तेल है, गैस है, इनकी कीमतें साथियों बढ़ती हुई दिख रही हैं। और साथियों अब पूरा अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि भाई साहब इनकी वाकई के अंदर भारत के अंदर किल्लत है या वाकई के अंदर इनकी कमी है, या अगर कमी नहीं है तो भारत सरकार इसको खुल के बताना चाहिए, अगर कमी है तो भारत सरकार क्या वाकई के अंदर इससे छुपा रही है। और साथियों इसके संकेत अब धीरे धीरे सामने भी आ रहे हैं। सामने इस बात को लेकर के आ रहे हैं कि साथियों मिडिल ईस्ट के अंदर जो आग लगी है उसका असर ये दिखाई दे रहा है कि भाई साहब भारत के अंदर एलपीजी सिलेंडर वो लगभग महंगा हो चुका है। और एलपीजी सिलेंडर की कीमतें हैं, चाहे वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए हो या चाहे वो घरेलू एक्टिविटीज के लिए हो, साथियों उसकी कीमत के अंदर भारी इजाफा देखा गया है। इसी के साथ में साथियों एक न्यूज ये निकल के आ रही है, पिछले 2 दिन से सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, सुर्खियों के अंदर चल रही है कि भाई साहब भारत के पास में तेल का, ऑयल का, गैस का, कच्चा जो क्रूड ऑयल है उसका 25 दिन का स्टॉक है, 25 दिन का स्टॉक है। अब ये पूरा मतलब ये कहानी क्या है, इस पे वाकई के अंदर भारत सरकार पूरे देश को जो डाटा दिया है वो रियल है या भारत सरकार अभी भी देश को गुमराह कर रही है, इस पे भी आज चर्चा की जाएगी। इसकी वास्तविकता क्या है इस न्यूज की। साथियों इसी के साथ में हाल फिलहाल के अंदर जो मिडिल ईस्ट के अंदर पूरी क्राइसिस चल रही है, पूरा वहां युद्ध का माहौल चल रहा है, उसी के बीच के अंदर अमेरिका का एक स्टेटमेंट आता है। अमेरिका के जो मतलब वित्त सचिव हैं उसके द्वारा स्टेटमेंट आता है, वो ये कहते हैं कि भारत अब 30 दिन के लिए ऑयल परचेज कर सकता है रसिया से। अभी मिडिल ईस्ट से ऑयल आ नहीं सकता, और अगर कीमतों को, वैश्विक कीमतों को हम लोग नियंत्रण में रखें तो भारत को हम लोग परमिशन देते हैं। जैसे ऐसे बोला जाता है कि हम लोग परमिशन देते हैं, उनको अनुमति देते हैं कि भाई साहब आप रसिया से खरीद लो, तो पूरे देश के अंदर बवाल हो जाता है कि भाई साहब अमेरिका कौन सा ऐसा चौधरी हो गया जो हमें ये परमिशन दे रहा है, या हम अमेरिका के कब से गुलाम हो गए कि वो परमिशन देगा और हम लोग रसिया से तेल परचेज करेंगे। ये एक कहानी सबसे ज्यादा इस टाइम के अंदर मतलब बवंडर लेके आई है भारतीय राजनीति में, इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथियों ये वो हेडलाइंस हैं, वो सुर्खियां हैं जो अभी इस टाइम के अंदर आज की हैं। और आज में भी ये है कि सुबह ही अनाउंस किया गया कि भाई साहब मिडिल ईस्ट के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसको देखते हुए भारत के अंदर वाकई के अंदर एलपीजी की कमी है। और उस एलपीजी का असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वैसे 60 रुपए एलपीजी पर सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अब जो जो आदमी मिडिल क्लास का है, जो कमा के दिहाड़ी मजदूरी लेके आ रहा है, लगभग पूरे दिन में 500 से 700 रुपए कमा के लेके आ रहा है, वो अब ये इसका वजन मतलब युद्ध कहाँ खाड़ी में हो रहा है उसका मतलब बोझ है वो भारत का मजदूर झेलेगा। 60 रुपए यहाँ से इजाफा हो जाता है। साथियों ये वो हेडलाइंस है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि भाई साहब जो एलपीजी घरेलू काम में लिया जाएगा उस पर 60 रुपए की कीमत बढ़ी है, और जो वाणिज्यिक एक्टिविटीज, कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, उनमें जो सिलेंडर काम में लिया जा रहा है उसके उस पर 115 रुपए की वृद्धि देखी गई है। सारी इसका पूरा बोझ आएगा वो मिडिल क्लास पे आएगा, क्योंकि जो मतलब एलिड क्लास में उनके लिए ये कोई मैटर नहीं करती, पर वो इस बात उस व्यक्ति के लिए मैटर करती है जो पूरे दिन भर मेहनत मजदूरी करता है। उसके लिए अगर ये मतलब 60 रुपए आज इस चीज पे बढ़े हैं, कल को पेट्रोल पे बढ़ेंगे, डीजल पे बढ़ेंगे, हर चीज की महंगाई आएगी, तो वो कहीं ना कहीं मारा जाएगा। तो मिडिल ईस्ट का जो इंसान है वो मारा जाएगा। साथियों ये तमाम वो शहर हैं भारत के जिनके अंदर जो मतलब प्राइस है उनके अंदर 60 रुपए का इजाफा देखा गया है, 60 रुपए का अंतर देखा गया है कि भाई साहब हर जगह पे सिलेंडर पे 60 रुपए बढ़ते हुए। ये अलग अलग बात हो सकती है कि भाई साहब अलग अलग शहरों में शहर जो सिलेंडर है उसकी प्राइस अलग हो सकती है, पर जो इंक्रीज हुआ है वो सेम हुआ है सब जगह पे। साथियों ये कमी का भारत सरकार को पहले भी मालूम था, सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले ही मालूम था, और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 6 तारीख को ही, 6 मार्च को ही, परसों कल ही ये अनाउंस कर दिया था कि भाई साहब जहां जहां पर भी रिफाइनरीज लग रही है इंडिया के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट हो, कोई भी रिफाइनरीज लग रही है, वो एलपीजी का प्रोडक्शन पे या उत्पादन पे ध्यान देना चाहिए, उत्पादन बढ़ाना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन आ चुकी है, पूरे निर्देश दे दिए गए थे इनको। साथियों अब आपको साथियों ये बता दूं कि इस टाइम के अंदर जो मतलब भारत के अंदर सीएनजी है, पीएनजी है, इनकी कीमतें बढ़ सकती है। इसकी भी एक मतलब जो हाल ही के 3 या 4 दिन पहले इसकी पुष्टि हो चुकी थी। उसकी वजह ये निकल के आई थी कि भाई साहब ईरान के अंदर इस टाइम के अंदर ड्रोन से हमले किए जाते हैं, रिफाइनरियों पे ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं। रिफाइनरी जहां से तेल का प्रोडक्शन होता है, वहां से गैस का प्रोडक्शन होता है, उनको अटैक किया जा रहा है ईरान के द्वारा मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के अंदर, चाहे वो कुवैत हो, इराक हो, सऊदी हो, कतर हो, ओमान हो, यूएई हो, सबको टारगेट किया जा रहा है। उसी के अंदर साथियों यहाँ से ये निकल के आता है कि कतर के अंदर इनकी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी का जो प्लांट है उसके ऊपर मतलब ड्रोन से अटैक होता है। और इनकी 2 रिफाइनरीज हैं, एक है इनका रास लम्फान है, दूसरी इनकी मोसाद इंडस्ट्रियल सिटी स्थित प्लांट है। इन दोनों को टारगेट किया जाता है। और आपको बता दूं भारत को जितनी जरूरत है उसका लगभग 40% इंपोर्ट करता है कतर से। और वो साथियों एलएनजी के रूप में आता है, अपने पास में लिक्विड नेचुरल गैस के रूप में आता है। 2.7 टन सालाना कतर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कतर से हम लोग मंगवाते हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो अपनी बाजार की जितनी जरूरत है इस टाइम के अंदर एलपीजी की, सीएनजी की, इनकी
उसकी लगभग 40% के आसपास उसमें कमी देखी जा रही है कि भाई साहब भविष्य के अंदर ये सिचुएशन ऐसी चलती रही तो लगभग 40% की कमी आ सकती है। साथियों आपको बता दूं एलएनजी के रूप में हम लोग कतर से मंगवाते हैं और इसको एलएनजी के रूप में मंगवाने लिक्विड नेचुरल गैस के रूप में मंगवाते हैं, उसके बाद में जो सीएनजी है एलएनजी है उसको सीएनजी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और एलएनजी को ही साथियों पीएनजी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जो अपने घरों तक पाइपलाइन के थ्रू पहुंचती है। इसके अंदर साथियों ये भी है कि ये यहाँ पे जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है उसको लेकर के बैठा हुआ है ईरान। इस पे लगभग उन्होंने साफ साफ चेतावनी दे रखी है कि वैसा इधर से किसी का भी अगर यहाँ से मतलब किसी का भी अगर ऑयल या मतलब ऑयल का टैंकर या कुछ भी यहाँ से जहाज जाएगा तो उसको हम लोग टारगेट करेंगे, वो चाहे किसी भी देश का हो। और इवन इस रास्ते से आप ये मान के चलो कि पूरी दुनिया का लगभग ये 30% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, पूरी दुनिया के अंदर तेल बेचा जाता है 30% इसी रास्ते से जाता है। और बात कर लीजिए एलएनजी की तो पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी गैस बिकती है उसका 20% इसी रास्ते से इसी रूट से गुजरता है। अब दूसरी न्यूज ये आती है, अब इसी की वजह से साथियों ये पूरा मतलब घटनाक्रम है ये इजाफा देखा गया भारत के अंदर। अब बात ये आती है कि साथियों भारत के अंदर क्रूड ऑयल जो कच्चा ऑयल आता है कच्चा तेल आता है उसकी मतलब बताया जा रहा है कि उसकी भी कमी आ रही है, उसकी भी किल्लत माच रही है। और ये वो हेडलाइंस है तमाम जो सुर्खियां हैं जो बताया जा रहा है कि भारत के अंदर 25 दिन का, एक दिन पहले की न्यूज है कल की न्यूज है ये, इसके अंदर बताया जा रहा है कि भारत के 25 दिन का लगभग कच्चा तेल का क्रूड ऑयल का स्टोरेज बचा हुआ है। 25 दिन का भारत के अंदर चाहे डीजल की बात कर लीजिए पेट्रोल की बात कर लीजिए वो स्टोरेज है भाई साहब 25 दिन का है ये। अब आप सोच रहे हो भाई 25 दिन का तो खूब होता है, पर अमूमन आपको बता दूं किसी भी देश के अंदर जब ऐसे लगे कि युद्ध या वार की स्थिति होती है तो उससे पहले या फिर अमूमन हमेशा कोई भी देश लगभग 90 दिन का स्टॉक लेकर के चलता है कि भाई साहब दुनिया में पता नहीं क्या बवंडर हो जाए अपने पास में देश के पास में आपातकालीन 90 दिन का स्टोरेज होना चाहिए। इसी के अंदर साथियों ये मतलब वो हेडलाइंस हैं तमाम जिनके अंदर बताया जा रहा है कि भाई साहब भारत के पास में 25 दिन का मात्र बचा हुआ है। अब 25 दिन का बता हुआ है तो इसमें भी एक बात का खेला हो गया, खेला ये हो गया कि साथियों जो हमारे मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट कुछ अलग है और अभी जो स्टेटमेंट आया है वो स्टेटमेंट अलग है। साथियों आपको बता दूं जो क्रूड ऑयल आता है जैसे बड़ी बड़ी शिप है वार शिप होती है बड़ी बड़ी शिप होती है उनके अंदर आता है और उसके बाद में जो जो इनका जो स्टोरेज करना होता है जिनको जहां पर रखा जाता है 90 दिन का स्टोरेज करके रखा जाता है वो या तो अंडरग्राउंड होता है या फिर वो बाहर जैसे मान लो कि ऐसे बड़े बड़े पाइपों के ऐसे बड़े बड़े टैंकों के अंदर होता है। अब साथियों हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं जो पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय संभाल रहे हैं वो हरदीप पुरी साहब हैं। हरदीप पुरी साहब ने पहले एक बार 9 फरवरी को इनसे पूछा गया कि भाई भारत के पास में कितना स्टोरेज है कितना स्टॉक कर रखा है भारत ने तेल और गैस का, तो इन्होंने बताया था भाई साहब भारत के पास में 76 दिन का स्टॉक रहता है, लगभग ये मान के चलो कि 2 महीने से ऊपर हमारे पास में आपातकालीन स्टोरेज रहता है। अब ये जो वार ये 9 फरवरी को 2026 को इनसे पूछा गया था। 28 फरवरी को साथियों ये मतलब ईरान और इस टाइम के अंदर जो इजराइल और ईरान और अमेरिका जो युद्ध है वो स्टार्ट हो जाता है। अब युद्ध स्टार्ट होने के बाद में जब इनसे दोबारा पूछा गया अलग अलग सोर्सेज से तो साथियों एएनआई को ये बता रहे हैं कि भाई साहब अब देश के पास में 25 दिन का स्टोरेज है। तो ये इनसे पूछा गया कि भाई साहब इतने से दिन के अंदर इतना कैसे घट गया। दूसरी चीज आपातकाल परिस्थितियों में 76 दिन का रखा जाता है, लगभग 90 दिन का बताया जाता है, आपने 76 दिन की गारंटी दे रहे हो। ये बाकी का जो आपका मसला है ये आपने किसी देश को बेच दिया या फिर आपने देश मतलब देश को बताया नहीं, पहले जो डाटा बताया वो एक तरीके से गुमराह किया है या फिर जो पहले डाटा बताया वो झूठ था या फिर जो अब डाटा बता रहे हो 25 दिन का वो सही है। भाई कहानी क्या है आप लोग रियल तो बताओ कि भाई जनता को कि भाई देश की जवाबदेहिता तो आप निश्चित करो कि भाई साहब ये कंडीशन चल रही है देश के अंदर। पर जो इनका जो ये स्टेटमेंट है ये मिसमैच हो रहा है, मिसमैच हो रहा है तो सुर्खियां बनती है कि भाई साहब तेल अब देश के अंदर 25 दिन का बचा हुआ है और सिचुएशन आने वाले टाइम के अंदर ये युद्ध खत्म होने वाला लग नहीं रहा कि 25 दिन में हो जाएगा और सिचुएशन बिगड़ सकती है। और ऐसा पहले हो चुका है जब खाड़ी या गल्फ देशों के अंदर वार हुई थी उस टाइम के अंदर भारत के पास में 3 दिन का ऑयल रिजर्व बचा था। उस टाइम को भारत सबक लेते हुए भारत ने बहुत सारे कदम उठाए उन पर भी चर्चा की जाएगी। साथियों ये जो घटनाक्रम हुआ ये यहाँ से देख सकते हो कि वैसे 9 फरवरी का इनका जो स्टेटमेंट जो मिसमैच हुए उसको फिर कांग्रेस ने पकड़ लिया, कांग्रेस ने पकड़ के इसको पूरा माहौल बना दिया, चाहे वो अलग अलग न्यूज चैनल्स हो सबको बता रहे हैं वैसा ये देश को वाकई के अंदर सरकार ने गुमराह रखा है या देश को एक्चुअल डाटा दिया ही नहीं। अब साथियों ये सिचुएशन कैसे आई, तो ये सिचुएशन इसलिए आई कि क्योंकि ये फारस की खाड़ी है और ये ओमान की खाड़ी है, इधर से जो पूरी दुनिया का मैंने अभी बताया आपको कि 25% तेल एक्सपोर्ट होता है वो यहाँ पे ईरान इसको इस हार्मोन स्टेट ऑफ हार्मोन्स को कैप्चर करके बैठ गया। भाई साहब इस पे बैठ कर धमकी दे दी कि इधर से किसी का भी अगर तेल का टैंकर गया या तेल का जहाज गया तो हम उसको उड़ाएंगे, ऐसा उन्होंने एक दो एग्जाम्पल भी सेट कर दिए। उसके बाद में इधर लगभग बताया जा रहा है 3,000 से 4,000 के बीच में टैंकर खड़े हैं, कोई किसी की हिम्मत नहीं हो रही ले जाने की, क्योंकि साथियों मतलब कई करोड़ों का ये जहाज आता है और लगभग नुकसान होता है। तो मतलब ये होता है कि साफ साफ चेतावनी के देने के बाद में कोई भी देश मौत के मुंह में जाएगा नहीं। तो इधर से ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, जबकि अमेरिका कई बार ये भी कह रहा है कि मैं इसको चालू करवा रहा हूँ अभी तक ये चालू नहीं है, वो अमेरिका सिर्फ कह ही रहा है।
अब साथियों बात ये आती है कि भाई साहब ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं तमाम, उसके अंदर कतर हो, सऊदी हो, यूएई हो, ओमान हो, इराक हो, ये तमाम जो देश हैं उनके द्वारा साथियों पर डे की बात कर ली जाए तो ये मतलब इतना मिलियन बैरल पर डे मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है साथियों। इसके अंदर 6.2 मिलियन बैरल पर डे सऊदी करता है, यूएई 2 मिलियन बैरल यूएई करता है, इवन जो मतलब इराक है वो 3.2 मिलियन बैरल करता है, कुवैत है 1.5 मिलियन बैरल करता है। ये पर डे का इनका उत्पादन है कि भाई साहब इतना तो उत्पादन कर रहे हैं। अब इनको इनको कंज्यूम करता है, जो इनको लेता है या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी को, तो उसके अंदर चाइना की बात कर ली जाए, इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। इंडिया सबसे ज्यादा उधर से मंगवाने वाला तेल है इन साउथ ईस्ट इन मिडिल ईस्ट के देशों से, उसमें दूसरे नंबर पे आता है। अपनी जरूरत का इंडिया लगभग 50% के आसपास इधर से मंगवाते हैं। बाकी साथियों 50% के लिए भारत ने मल्टीपल चैनल खोल रखे हैं, मल्टीपल देशों से मंगवाते हैं। लगभग एक डाटा है कि जिसके अंदर भारत अपना ऑयल लगभग बाकी का 50% 40 प्लस कंट्रीज से मंगाता है, और उसके अंदर रूस भी है। और भारत ने अभी इसके मतलब मल्टीपल ऑप्शन भी देखे हैं कि सऊदी की चाहे ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन हो, इवन दुबई की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन हो, इन सबसे बात भी चल रही है। इसी के बीच के अंदर भारत का जो इंडियन ऑयल है वो कंपनी बाहर आती है और वो कहती है कि भाई साहब जो ये पूरे देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है, ये अफवाह बनाई जा रही है, ये गलत है, ये वाकई के अंदर बेबुनियादी है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये ऑयल का जितना स्टोरेज चाहिए उतना एक्चुअल के अंदर ऑयल का स्टोरेज है। भारत सरकार के द्वारा भी कई जागरूकता के अभियान चलाए जाते हैं, उनके अंदर बताया जाता है कि भाई साहब भारत के पास में 250 मिलियन बैरल इस टाइम के अंदर स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है। लगभग 7 से 8 वीक की सप्लाई जितना हमारे पास में ये मतलब ऑयल रिजर्व पड़ा है। ये इससे अनुमान लगा लो 7 से 8 वीक का बता रहे हैं, तो ये मान के चलो 2 महीने से ऊपर ऊपर का ऑयल इनके पास में पड़ा है। इवन भारत सरकार ने यह भी बताया कि वैसा पिछले आप लोग 12 साल में देखोगे तो ऑयल की कभी इंडिया में कमी नहीं आई है। पिछले 4 साल से तो ऑयल की प्राइस तक नहीं बढ़ी है, ये सेम टू सेम चला है। अब बात आती है साथियों कि भाई साहब भारत के पास में जब इतना बता रही है गवर्नमेंट की भाई साहब इतना ऑयल हम लोगों ने रिजर्व रख रखा है, तो रिजर्व कहाँ रखा है? तो साथियों बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती है कि ऐसे ऑयल के टैंक बना रखे हैं, बहुत सारे ऐसे अंडरग्राउंड भी बना रखे हैं। वो कौन कौन सी जगह भी बना रखे हैं, तो उनकी बात कर ली जाए तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश के अंदर बना रखा है हम लोगों ने, मंगलूर कर्नाटक के अंदर बना रखा है, पाडूर कर्नाटक के अंदर बना रखा है। ये 3 स्टोरेज तो अभी प्रेजेंट टाइम में अपने काम कर रहे हैं कि भाई साहब इनके अंदर तो हम लोग तो जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो भर रहे हैं। अब बात कर ली जाए कि 2 हमारे जो अपकमिंग मतलब उन पे काम चल रहा है, उसके अंदर एक है चंडीखोर उड़ीसा के अंदर, एक पुडूर कर्नाटक के अंदर, इन पे काम चल रहा है। और इनकी टोटल स्टोरेज की बात कर ली जाए कि भाई साहब ये कितना स्टोरेज हो रहा है और ये कितना स्टोरेज हो रहा है, तो ये आपको बता दूं अभी प्रेजेंट टाइम में अपने पास में स्टॉक की जो कैपेसिटी है इंडिया के पास में वो 5.5 MMT है। ये इतना स्टोरेज कर सकते हैं, जो लगभग 3 महीने के आसपास या 90 दिन के आसपास बताया जाता है इसके अंदर। इवन साथियों अभी जो 2 स्टोरेज अपने पास में ये 2 हैं जिन पे काम चल रहा है, वो भविष्य के अंदर जो 6.5 MMT के होंगे, कि भविष्य के अंदर जब ये कंप्लीट बन जाएंगे तो इतनी MMT के होंगे। साथियों इसी के अलावा चाहे भारत पेट्रोलियम हो, एचपी हो, इन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि भाई साहब देश के अंदर पैनिक लाने की जरूरत नहीं है, देश के अंदर ऐसी अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब तेल की कमी है। और साथियों मैं आपको बता दूं ये जो न्यूज बाहर निकल के आई थी 25 दिन की, उसमें 2 सिचुएशन थी। एक सिचुएशन ये थी कि भाई साहब गवर्नमेंट के पास में अगर मान लो 20 दिन 25 दिन का ऑयल रिजर्व है, गवर्नमेंट की रिफाइनरीज के पास में इतना रिजर्व है, तो इतनी ही हमारे पास में प्राइवेट रिफाइनरीज हैं। चाहे आप लोग जामनगर की रिलायंस की बात कर लो, तो उनके पास में लगभग बताया जा रहा है 60 दिन का ऑयल रिजर्व उनके पास में है। तो ये अगर अनुमान टोटल देखा जाए तो 90 दिन से ऊपर जाता है अपने पास में। तो ये मतलब पैनिक की सिचुएशन ये नहीं है कि वैसा गवर्नमेंट के पास में 25 दिन का, तो बाहर जो अपने पास में प्राइवेट रिफाइनरी उनके पास में बहुत सारा तेल रिजर्व करके बैठे हैं, और टोटल जब इनको एडिशन किया जाता है तो लगभग 90 दिन से ऊपर जाता है ये हमारे पास में। अब साथी जो तीसरी न्यूज आती है, ये तीसरी जो सुर्खियां बनती है वो इस बात को लेकर के बनती है कि भाई साहब जब ये इतनी सिचुएशन पैनिक चल रही है, वहां लग नहीं रहा कि युद्ध रुकने वाला, तो भारत सरकार ने बात की है इस टाइम के अंदर अमेरिका से। अमेरिका की इस टाइम के अंदर जो एक वित्त सचिव है वो बाहर आकर के ज्ञान देते हैं कि भाई साहब भारत को हम लोग परमिशन दे रहे हैं कि वो 30 दिनों के लिए ऑयल रसिया से परचेज कर सकता है, रसिया की रिफाइनरीज से खरीद सकता है। ये वो हेडलाइन है तमाम। अब साथ ही ये वो न्यूज निकल के आती है जिसके अंदर ये बताया जाता है, और ये इनके जो मतलब स्कॉट वेसिन जो नाम के जो इनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है या जो इनके वित्त सचिव है उनके द्वारा ही ज्ञान दिया जाता है। और ये इनके जो वित्त सचिव है स्कॉट बेसिन, सॉरी इनकी स्कॉट बेसिन है, उनके द्वारा ये दिया जाता है। ये प्रॉपर बताया जाता है कि भाई साहब 30 दिन के लिए भारत को अस्थायी छूट दी जाती है। अब पूरी दुनिया के अंदर बवाल इसी से हो जाता है, इंडिया के अंदर भी हो जाता है कि भाई साहब ज्ञान देने वाला ये ज्ञानचंद कौन है, कि भाई साहब इनके पास में इतनी मतलब परमिशन किसको दी कि भाई साहब इंडिया रसिया से खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। और ये वो हेडलाइंस बनती है कि भाई साहब अमेरिका हमें परमिशन दे रहा है। भाई साहब भारत खुद एक सोवरेन कंट्री है, भारत एक संप्रभुत्व देश है, भारत के ऊपर प्रेशर लगाने वाला अमेरिका कौन होता है? इवन कांग्रेस ने साथियों इस पे मतलब मौज ले रहे हैं, कांग्रेस वाले इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कस रहे हैं। वो ये कह रहे हैं
कि भाई साहब ना तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, ना ट्रेड डील हुई है, ना साइन हुई है। जब साइन नहीं हुई, हम लोग उनके कोई बंधन में नहीं बंध रहे हैं, तो फिर अमेरिका कहने वाला कौन होता है कि हम लोग रसिया से तेल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। हमारी इंडिया की जरूरत होगी, हमें जहां से नीड होगी, जहां से हमें सस्ता देगा, हम लोग वहां से खरीद सकते हैं। ये तो तब होता जब हम लोग ट्रेड डील कर लेते, साइन कर लेते, हम लोग बंध जाते उनके बंधन में कि भाई साहब अब आगे हम लोग किसी से खरीदेंगे तो आपसे अनुमति लेंगे। इसी बीच के अंदर साथियों इनका जो ट्वीट देखा जाएगा, इसमें आप लोग देखना, ये जो इनके जो वित्त सचिव ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब हमें पूरी उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिका से तेल खरीदेगा। अमेरिका के पास में तेल कहां से आया? तो अमेरिका के पास में साथियों तेल आई, इनकी वेनेजुएला वाली दुकान ओपन हो गई, वहां पे इनके बढ़िया सारे पहुंच चुके हैं। वहां पे जो मतलब रिफाइनरी लगा रखी है, रिफाइनरी चालू हो गई, उस लेवल का प्रोडक्शन भी चालू हो गया कि ये पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकते। भारत ने रसिया से वाकई के अंदर कितना ऑयल परचेज किया है या कितना खरीद लिया है? तो जैसे ही भारत को परमिशन मिलती है, लगभग बताया जा रहा है कि भारत 20 मिलियन बैरल तेल, भारत की जो रिफाइनरीज है, चाहे वो गवर्नमेंट की रिफाइनरीज हो चाहे प्राइवेट रिफाइनरी, उन्होंने टोटल ने बात कर चुके हैं, वो इतना खरीद चुके हैं। अभी ये है कि इस टाइम के अंदर तेल की कीमतों को तो लेकर के भारत के अंदर पैनिक होने की स्थिति नहीं है, पर सबसे ज्यादा पैनिक की स्थिति अब आएगी तो वो लगभग बताया जा रहा है कि सीएनजी की, एलपीजी की, इनकी आएगी, क्योंकि ये कतर पे डिपेंड थे अपन लोग। तो ये भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अब ये देखने वाली समय होगा, देखने वाला होगा कि भविष्य के अंदर इनको भारत कैसे डील करता है, भारत की सप्लाई चेन को कहां से इसको कंटिन्यू करता है। और साथियों आप चैनल पे नए हो तो प्लीज 2 सेकंड का समय लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपनी इतनी पैसेंस से सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।